हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GS अड्डा 222 पर। जैसा कि दोस्तों हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ा रहे थे। लास्ट फंडामेंटल राइट बचा है आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आज इस पर डिटेल वाली चर्चा हुई। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये क्या है, इसके अंतर्गत किस प्रकार के लेख आते हैं, कौन जारी करता है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को और किस अन्य नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस पर डिटेल वाली चर्चा होगी। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा का दर्जा दिया गया है। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा का नाम दिया है। यानी कि संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा जाता है? आर्टिकल 32 को, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा। आपको माय डियर स्टूडेंट पता होना चाहिए संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा जाता है। संविधान की आत्मा या हृदय। जी हाँ दोस्तों, संविधान की आत्मा या हृदय या संरक्षक। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है, संविधान का हृदय कहा जाता है, संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। दोस्तों संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए, 3 शब्दों से पता होना चाहिए, संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय, संविधान का संरक्षक। संविधान का हृदय या संविधान की आत्मा किसने नाम दिया है? इससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने नाम दिया। आपको पता होना चाहिए। ऐसे एक पॉइंट और आता है, अधिकतर हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। संविधान की कुंजी। संविधान की कुंजी किस आर्टिकल को कहा जाता है? दोस्तों क्या? संविधान की कुंजी। संविधान की कुंजी। संविधान की कुंजी। संविधान की कुंजी माय डियर स्टूडेंट प्रस्तावना को कहा जाता है। जो प्रस्तावना, जो भारत के संविधान की शुरुआत में लिखी गई है प्रस्तावना, हम भारतीय लोग, हम भारत के लोग इस प्रकार से स्टार्ट है, उसे क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी। आपको पता होना चाहिए संविधान की कुंजी कैसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहते हैं? आर्टिकल 32। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने कहा संविधान की आत्मा? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा। संविधान का हृदय किसे कहते हैं? आर्टिकल 32 के लिए कहते हैं। संविधान का संरक्षक किसे कहते हैं? आर्टिकल 32 को कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए संविधान की रीढ़, एक और आता है, संविधान की रीढ़ किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप नोट डाउन कर लेना, संविधान की रीढ़। संविधान की रीढ़ कहते हैं आर्टिकल 19 को। जो आर्टिकल हमारी 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत उसी आर्टिकल को संविधान की रीढ़ कहा जाता है। आप नोट डाउन कर लेना, संविधान की कुंजी, संविधान की आत्मा या हृदय या संरक्षक। ये 4 पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान की आत्मा आर्टिकल 32, संविधान की रीढ़ आर्टिकल 19, संविधान की कुंजी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। माय डियर स्टूडेंट, आर्टिकल 32 अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विशेषता रखता है। एक प्रकार से आर्टिकल 32 हमारे लिए गारंटी देता है हमारे मौलिक अधिकारों का हनन ना होने की। यदि हमारे मौलिक अधिकारों का कोई हनन कर रहा है, छीन रहा है, तो इससे हमें गारंटी मिलती है इस आर्टिकल से 32 से कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ डायरेक्ट। आर्टिकल 32 ये कहता है अगर आपके अधिकारों के हनन हो रहा है, छीनना है आपके अधिकार, कोई शोषण कर रहा है आपके अधिकारों का, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाओ। सुप्रीम कोर्ट आपकी हर तरीके से हेल्प करेगा दोस्तों। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा का नाम दिया, या संविधान का हृदय का नाम दिया, या संविधान का संरक्षक का नाम दिया गया दोस्तों। इसके अंतर्गत 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं दोस्तों। रिट यानी कि आदेश, यानी कि ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है इन दिल्ली में जो अवस्थित है दोस्तों, उसके द्वारा 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। रिट आई मीन्स आदेश, यानी कि अगर किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है, शोषण हो रहा है, छीने जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इसके अंतर्गत 5 प्रकार के रिट जारी करता है, यानी कि 5 प्रकार के आदेश देता है, ऑर्डर देता है। कब देता है, किसके तहत क्या देता है, आप आगे देखेंगे। आपको पता होना चाहिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत कितने प्रकार के रिट आते हैं? 5 प्रकार के आते हैं। इस 5 रिट होते हैं, 5 आदेश होते हैं। ये कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट देता है दोस्तों। किन्हें देता है, कब देता है, देखेंगे नेक्स्ट।
जैसे कि फर्स्ट नंबर का जो रेट है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट है। जी हाँ दोस्तों, क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट। इसके अंतर्गत बंदी या अपराधी को समय से कोर्ट में प्रस्तुत करें। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी अधिकारी ने किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया है या किसी पुलिसकर्मी ने, किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी व्यक्ति को इलीगल रूप से, अवैधानिक रूप से उसे बंदी बनाया गया है, यानी कि नाजायज बंदी बनाया है, यानी कि गिरफ्तार किया है, तो उससे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है, आदेश देता है, रिट जारी करता है, जिसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। उसके तहत वो ये कहता है आप उस व्यक्ति को जिसे आपने बंदी बनाया है, गिरफ्तार किया है, उससे सुप्रीम कोर्ट में अवेलेबल कराएं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में उसे लाएं, जिससे कि उसे उचित समय पर न्याय मिल सके। हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, उस अधिकारी को आदेश देता है, उस पुलिसकर्मी को आदेश देता है जिसने किसी व्यक्ति को इलीगल रूप से, अवैधानिक रूप से बंदी बनाया है, यानी कि उसे अरेस्ट किया है या उसे अपराधी बनाया है दोस्तों, जो अपराधी नहीं होना चाहिए था। तो उससे बंदी प्रत्यक्षीकरण एक प्रकार से लेख भेजता है उस अधिकारी को, कहता है आप उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में पेश करें समय अनुसार, तत्काल उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में पेश करें जिसे आपने बंदी बनाया है, जिससे कि उसे उचित न्याय मिल सके। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट उस अधिकारी को देता है, उस अधिकारी को के लिए ये आदेश भेजता है, रिट भेजता है बंदी प्रत्यक्षीकरण के नाम से, बंदी प्रत्यक्षीकरण के नाम से, जिसके तहत जिस व्यक्ति को उसने अपराधी ठहराया है या उससे बंदी बनाया है, उसे समय से न्याय मिल सके। आप नोट डाउन कर लेना, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत जिस व्यक्ति को जिस अधिकारी ने अपराधी ठहराया है या बंदी बनाया है, उससे सुप्रीम कोर्ट उस अधिकारी से कहता, उससे सुप्रीम कोर्ट में समय से पहले, यानी कि समय के अंदर ही उसे पेश करे, इससे कि उसे समय से उचित न्याय मिल सके। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड क्या है? सेकंड रिट क्या है? सेकंड आदेश क्या है? सेकंड ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है? आदेश क्या है? परम आदेश। परम आदेश क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? सरकारी कर्मचारी या सरकारी कार्यालयों के खिलाफ YSC, यानी कि मीन्स सुप्रीम कोर्ट, एज फॉर सुप्रीम, सी फॉर कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, कोई सरकारी कर्मचारी है या कोई सरकारी न्यायालय है, कोई सरकारी कार्यालय में बैठे हुए कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एक रिट भेजता है जिसको नाम दिया गया है परम आदेश। परम आदेश। यदि कोई सरकारी कर्मचारी या सरकारी कार्यालयों में बैठे हुए कर्मचारी कोई इलीगल रूप से कार्य करते हैं, कोई सही कार्य नहीं करते हैं, जो उनका नियम अनुसार कार्य नहीं करते हैं, नियमों का खिलवाड़ करते हैं, तो उनके लिए एक रिट जारी करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, परम आदेश। उनसे पूछता है इस परम आदेश के तहत, बताओ आप जो आपके नियम अनुसार कार्य होना चाहिए वो क्यों नहीं कर रहे हैं, आप इलीगल रूप से कार्य क्यों कर रहे हैं। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट, परम आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट परम आदेश के तहत सरकारी कर्मचारी या कार्यालयों के खिलाफ एक आदेश भेजता है जिसका नाम दिया गया है परम आदेश। अगर वो नियमों के खिलाफ चल रहे हैं, नियमों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, तब ये सुप्रीम कोर्ट इसे लागू करता है, यानी कि भेजता है परम आदेश। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, तीसरा क्या आदेश है? तीसरा सुप्रीम कोर्ट का रिट क्या है, आदेश क्या है, किससे ऑर्डर भेजता है दोस्तों? अधिकार प्रच्छा लेख, अधिकार प्रच्छा या क्वा वारंटो भी इसे बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्वा वारंटो। यह रिट उस व्यक्ति के खिलाफ की जाती है जो अवैधानिक रूप से, अवैधानिक तरीके से कोई पद ग्रहण करता है। जी हाँ दोस्तों, क्वा वारंटो। अधिकार प्रच्छा क्या है? व्हाट इज अधिकार प्रच्छा, क्वा वारंटो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई व्यक्ति इलीगल रूप से कोई जॉब प्राप्त करता है, कोई पद प्राप्त करता है, इलीगल रूप से कोई पद प्राप्त करता है, कोई पोस्ट प्राप्त करता है, जैसे कि फर्जी मार्कशीट वगैरह बनवाकर, जैसे कि बहुत सारे रुपए पैसे रिश्वत देकर कोई पोस्ट प्राप्त करता है, सरकारी पोस्ट प्राप्त करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उससे अधिकार प्रच्छा लेख भेजता है, यानी कि एक ऑर्डर भेजता है, एक आदेश भेजता है अधिकार प्रच्छा के नाम से। और उस आदेश के अनुसार उस व्यक्ति को तब तक काम नहीं करा, जब तक वो अपने आप को साबित ना कर दे, तब तक वह अपने पद पर कार्य नहीं कर सकता दोस्तों, अपनी पोस्ट पर कार्य नहीं कर सकता। जी दोस्तों, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, अधिकार प्रच्छा लेख उस व्यक्ति को भेजता है सुप्रीम कोर्ट, ये ऑर्डर उस व्यक्ति को भेजता है, ये रेट उस व्यक्ति को भेजता है जिसने इलीगल रूप से, अवैधानिक रूप से कोई पोस्ट प्राप्त की है। जी हाँ दोस्तों, कोई गवर्नमेंट पोस्ट या गवर्नमेंट पद प्राप्त किया है।
तो उस व्यक्ति के लिए अधिकार परीक्षा या को वारंटो लेख भेजता है। उसके तहत वह व्यक्ति जब तक अपने आप को शुद्ध साबित ना कर दे, सही साबित ना कर दे, तब तक वह उस पोस्ट पर कार्य नहीं कर सकता दोस्तों। नेक्स्ट, तो ये आपको पता होना चाहिए, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए भेजा जाता है। गवर्नमेंट सर्वेंट है जो इलीगल रूप से उसने पद ग्रहण किया है, इलीगल रूप से धांधलेबाजी से उसने जो पद ग्रहण किया है उसे भेजता है अधिकार परीक्षा यानी कि को वारंटो लेख। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट 4, प्रतिषेध क्या है? प्रतिषेध यानी आई मीन्स इन इंग्लिश प्रोहिबिशन यानी कि मना करना यानी कि रोक लगा देना। प्रतिषेध चौथा प्रकार का लेख है जो रिट है यानी कि आदेश सुप्रीम कोर्ट का किसे भेजता है? प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन इन इंग्लिश में बोलते हैं प्रोहिबिशन यानी कि रोक लगा देना। सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता है। क्या रोक लगाता है हमारे स्टूडेंट? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, छोटे न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के अंडर में जो न्यायालय काम करते हैं, जिसे बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय भी बोलते हैं, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को रद्द कर सकते हैं। जी दोस्तों, प्रतिषेध का मीन्स है रद्द कर देना या हटा देना, उसे रोक लगा देना। प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध का मीन्स है उस पर रोक लगा देना। अगर सुप्रीम कोर्ट के जो अंडर जो न्यायालय कार्य कर रहे हैं, हाई कोर्ट के अंडर में जो कार्य कर रहे हैं न्यायालय, जिसे लोअर कोर्ट बोलते हैं, इससे हम लोग कचहरी वगैरह बोलते हैं, कोर्ट बोलते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं दोस्तों, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर छोटे न्यायालय होते हैं, इसे हम कचहरी वगैरह बोलते हैं दोस्तों। अगर वो ऐसा कोई नियम बना रहे हैं जो नियमों के खिलाफ है, इलीगल है, अवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है, संविधान के नियम के विरुद्ध है, तो उस नियमों पर वो रोक लगा सकते हैं यानी कि उसको रद्द कर सकते हैं। अगर कोई नियम ऐसा बना दिया उन्होंने, कोई ऐसा एक्ट पारित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अधीनस्थ जो न्यायालय है यानी कि कोर्ट ने, तो उसको रद्द कर सकता है कौन? या कोई फैसला है, कोई किसी व्यक्ति का मैटर है कि फैसला है, डिसीजन है, कोई मुकदमा है, गलत उन्होंने सुना दिया है, किसने? कोर्ट ने, यानी कि जिला लेवल की जो कोर्ट है, गलत मुकदमा सुना दिया है, तो उसको रद्द कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जिसके अंडर में वो न्यायालय है, वो उसे रद्द कर सकता है दोस्तों। ओके, प्रतिषेध का मीन्स है रोक लगा देना, यानी कि गलत मुकदमा उसने गलत मुकदमा मतलब सुना दिया है, जो भी है, गलत नियम फॉलो कर दिया, लागू कर दिया, उस पर रोक लगा सकता है प्रतिषेध के अंतर्गत कौन? सुप्रीम कोर्ट। ओके, नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, लास्ट है 5वां, उत्प्रेक्षण। व्हाट इज उत्प्रेक्षण? इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि जो लंबित मुकदमे पड़े हुए हैं उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों को भेजे। जी हाँ दोस्तों, उत्प्रेक्षण, ये लास्ट के 2 पॉइंट हैं, ये न्यायालयों के लिए हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट, कोर्टों के लिए, कचहरियों के लिए, न्यायालयों के लिए ये चीज़ लास्ट के प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण न्यायालयों के लिए है। सुप्रीम कोर्ट उत्प्रेक्षण अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया था। अधीनस्थ न्यायालय आई मीन्स माय डियर स्टूडेंट छोटे न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के न्यायालय, जिसे हम कोर्ट कचहरी बोलते हैं। ओके, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती हैं, लोअर कोर्ट बोलते हैं इन्हें। अधीनस्थ न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के अधीन में कार्य कर रहे हैं, उनके अंडर में कार्य कर रहे हैं जो कोर्ट, छोटे छोटे न्यायालय हैं, ओके, लोअर कोर्ट हैं, उन न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, किस आदेश के तहत? उत्प्रेक्षण के तहत दोस्तों निर्देश दिया जाता है कि जो लंबित मुकदमे हैं यानी कि जो पेंडिंग में मुकदमे हैं, जो मुकदमों पर ठीक से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, लोअर कोर्ट वो पेंडिंग में चल रहे हैं काफ़ी समय से, उन्हें वरिष्ठ न्यायालय को भेजें, यानी कि जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को भेजें। आई मीन्स उत्प्रेक्षण का मीन्स ये है, सुप्रीम कोर्ट एक उत्प्रेक्षण लेख किसके लिए लिखता है, किसके लिए ऑर्डर देता है, किसके लिए आदेश देता है? स्मॉल यानी कि स्मॉलर कोर्ट के लिए, यानी कि छोटे न्यायालयों के लिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल के न्यायालयों के लिए, उनके अधिकारियों के लिए, उनके वकीलों के लिए ये उत्प्रेक्षण लेख भेजता है, ये रिट भेजता है। इसके तहत वह बताता है अगर कोई ऐसे मुकदमे हैं जिस पर आप सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं, बहुत समय से पेंडिंग में पड़े हुए हैं, आप उन मुकदमों को ऊपर की ओर फॉरवर्ड कर दो जिसके आप अधीनस्थ हैं, यानी कि हाई कोर्ट के अधीनस्थ तो हाई कोर्ट को फॉरवर्ड कर दो या सुप्रीम कोर्ट को फॉरवर्ड कर दो दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ वीडियो अच्छी समझ में आई होगी। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, संवैधानिक उपचारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। किस अधिकार को या किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा जाता है, संविधान का हृदय कहा जाता है, संविधान का संरक्षक कहा जाता है। नोट कर लेना, संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय या संविधान का संरक्षक कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है, आर्टिकल 32 को कहा जाता है। हर तरीके से पूछ लेता है, हर छोटे छोटे से बड़े एग्जाम में आता है, देखने को मिलता है ये चीज़
किसने कहा संविधान की आत्मा आई है, संविधान का हृदय का संविधान के उपचारों के लिए या संविधान आर्टिकल 32 के लिए डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता अलग से, जो इससे हटके संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, वह हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है संविधान की रीढ़ किसे कहा जाता है, संविधान की रीढ़ माय डियर स्टूडेंट आर्टिकल 19 को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आई होगी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो दोस्तों अब हमारी आएगी फंडामेंटल राइट आपके कंप्लीट हो गए आज। अब फंडामेंटल राइट से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलता है, अधिकतर कंपटीशन में आता है, चाहे पुलिस हो, चाहे यूपी लेखपाल हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी हो, एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो, अधिकतर एग्जाम में ये देखने को मिलते हैं क्वेश्चन। वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कल नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, जो फंडामेंटल राइट्स ओनली होंगे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है, ऐसे समता एवं समानता का अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 17 है, अस्पृश्यता का अंत है। इस प्रकार से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किस प्रकार से ये आते हैं क्वेश्चन, हम इस हर प्रकार से आपके लिए कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।